नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आज हम धनु राशि की चर्चा करेंगे। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित है। जैसा कि इस थंबनेल को देख रहे हैं, 15 मार्च से शनि और सूर्य का संबंध बनेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि सूर्य के संबंध के ऊपर टिप्पणी करने जा रहे हैं। हालांकि शुक्र का साथ भी रहेगा, शनि सूर्य दोनों के साथ शुक्र होंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक तो दिग्बली होते हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं। परंतु आपको बता दें, 11 तारीख से गुरु का मार्गी होना आपके लिए काफ़ी सुखद घटनाक्रम की शुरुआत कर देता है। गुरु दोस्तों गुरु हैं और आपकी कुंडली में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ, धनु राशि के लिए गुरु सप्तम भाव में बैठकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं। कैरियर में कोई ना कोई आपको सुखद समाचार मिल सकता है। धन की स्थिति बेहतर होती, यात्राओं के योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय शुभ रहता है। तृतीय भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। जर्नलिस्ट हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, या किसी तरह की कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो गुरु आपके सहायक होंगे क्योंकि शिक्षा के कारक भी हैं। लगन के ऊपर प्रभाव आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है। कॉन्फिडेंस आपका सलामत रहता है। आप दार्शनिक से हो जाते हैं, विजनरी हो जाते हैं, दूरदृष्टा जिसे कहीं हो जाते हैं। अच्छी बात है, विजन आपका क्लियर होता है इस अवधि में। हम बात करने वाले थे सूर्य की। सूर्य गुरु के मित्र हैं, याद रहे। जो ग्रह मित्र क्षेत्रीय हो वह अच्छा ही फल देता है। खासकर लगन के लिए, राशि के लिए कौन से ग्रह मित्र क्षेत्रीय हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य दोस्तों गुरु की राशि में है। 15 तारीख से शनि के साथ संबंध बनाएंगे, शुक्र के साथ संबंध, और खुद पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में भी होंगे। ये भी इम्पोर्टेंट पहलू है। परंतु 3 दिन तक रहेंगे, 18 तारीख तक गुरु के नक्षत्र में। 18 तारीख से शनि के नक्षत्र में आ जाएंगे तो घटनाक्रम काफ़ी एक डिफरेंट प्रभाव रखेगा। क्या कहता है 18 तारीख से उत्तरा भद्रपद नक्षत्र में सूर्य का गोचर? पहले जान ले सूर्य कारका किन बातों के होते हैं। हालांकि हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, यहाँ भी बता दें सूर्य के बारे में एक पंक्ति में। सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य आपका दिल है, सूर्य आपका स्वाभिमान है, सूर्य शासन सत्ता है, सूर्य सरकारी तंत्र है। तो इन बातों के ऊपर सूर्य का प्रभाव साफ रूप से दिखेगा। शनि के साथ है। शनि आपको पता ही है कर्म फलदाता है, तो शनि प्रभावित तो कर ही जाएंगे। शुक्र हो, सूर्य हो, शनि ने इनको प्रभावित तो करना है, नो डाउट। शुक्र उच्च के हैं और सूर्य आपके भाग्यस्थान के मालिक हैं, ये अच्छी बात है। आपकी कुंडली में भाग्येश का सुख भाव में बैठना, तो किस्मत के कारण आपको सुख मिलता है। गुरु भी तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु केंद्र में बैठकर लाख दोष दूर करते हैं और आपके लगन के ऊपर मार्गी होकर आपको सुखी भी तो करते हैं। तो यही सूर्य ने करना है। सूर्य सुख को तो बढ़ाने वाला होगा, भले शनि के नक्षत्र में 18 तारीख से हो जाए। शनि द्वितीय भाव के मालिक हैं, तृतीयेश भी हैं। तो द्वितीयेश और तृतीयेश होने के नाते शनि क्या प्रभावित करेंगे आपके सूर्य को? कैसा प्रभाव डालेंगे सूर्य के ऊपर? भाग्यस्थान का मालिक है, किस्मत का मालिक है आखिरकार। दोस्तों, इस अवधि में फैमिली रिलेटेड मैटर्स उभर कर आएंगे। ध्यान आपको ये देना होगा कि मतभेद ना हो, धन को लेकर मतभेद ना हो फैमिली में, कुटुंब में, दोस्त मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ पैसे को लेकर, पैसे के आदान प्रदान को लेकर मतभेद ना हो।
क्योंकि शनि धन भाव के मालिक हैं, सूर्य भाग्यस्थान के मालिक हैं। किस्मत में धन आने की योग बनती, ये बात दूसरी है। वो कहाँ से आ सकता है? मार्केटिंग से आ सकता है, आपके कैरियर से आ सकता है, क्योंकि तीनों ग्रहों का प्रभाव कैरियर के भाव के ऊपर है। गौर करिए, शनि शुक्र सूर्य की सप्तम दृष्टि 10th हाउस के ऊपर है। कैरियर रिलेटेड मैटर्स उभर कर आएंगे, जिसमें कहीं ना कहीं भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ दिखेगा। भाग्य, किस्मत का देवता आपके पक्ष में खड़ा होगा, तो कैरियर में लाभ होगा और कैरियर से धन आएगा। भले डोमेस्टिक लाइफ को लेकर या पारिवारिक स्थितियों को लेकर आपका खर्चा हो, या धन को लेकर हस्बैंड वाइफ के भी कई बार होते हैं ना, वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। भी यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, ये परचेज करें या ना करें, है ना। बच्चे की एडमिशन यहाँ पर करवाएं ना करवाएं, बहुत महंगा है ये कॉलेज या एटसेट्रा। वो मतभेद घर परिवार में स्वाभाविक हैं। दैट कैन बी पॉसिबल। जब परिवार की बात करते हैं, परिवार का मालिक है शनि, धन का मालिक है शनि, सूर्य के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत देगा। यहाँ पर स्वाभिमान आपका इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि सूर्य बली है। बली क्यों है? क्योंकि मित्र क्षेत्री है। अगर यहाँ पर सूर्य मित्र क्षेत्री ना होता, ज्योतिष सीखने वाले, सुनने वाले जातकों ये ध्यान रखिए, दर्शकों ये ध्यान रखिए, सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं होता। अगर ये शत्रु क्षेत्री हो, यहाँ पर मित्र क्षेत्री हो तो उतना ही अच्छा होता, क्योंकि याद रखे कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर कर्क राशि आती है। हालांकि कर्क राशि जलीय राशि है, सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, इसलिए मैंने बताया कि यहां पर सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देते, परंतु आपकी कुंडली में भाग्यस्थान का मालिक है, मित्र क्षेत्री भी हो जाता है, तो आपकी कुंडली में यह पब्लिक डीलिंग से लाभ करवाया करता है। अपनी कुंडली खोलकर देख लें जरा। जिनका सूर्य 4th हाउस में होता है, पब्लिक से उन्हें धन मिला करता है। स्पीच से धन मिलने के अब योग बन रहे हैं। शनि स्पीच का भी मालिक है, नो डाउट अभी कमजोर है, अस्त है, पर फिर भी शनि तो शनि है। इन बातों का बड़े ग्रहों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि अस्त हो गया, ये हो गया। पड़ता है तो 10-20% कह लें। तो शनि स्पीच से भी धन देगा। सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं, कोई किसी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के वक्ता प्रवक्ता हैं, तो आपको धन मिलेगा। राजनीति से जुड़े हुए तो धन मिलेगा। नौकरी अगर सरकार में करते तो इंक्रीमेंट के योग बनते हैं। भाग्यस्थान का मालिक है, सुख भाव में बैठा है, शुक्र उच्च के हैं, लाभेश हैं। भूलना नहीं है, शुक्र का साथ काम तो करेगा, बल्कि वो ज्यादा काम कर जाएगा। सूर्य और शुक्र का संबंध ज्यादा लाभदायक हो जाएगा। शनि डिले करते हैं। शनि इंक्रीमेंट अगर आपका लगना, उसमें डिले हो सकता है। शनि आपके दिमाग में कौतूहल सा डालते हैं, शनि संशय में डालते हैं, शनि विलंब करते हैं, रेस्ट्रिक्शंस के कारक हैं। घर परिवार डोमेस्टिक लाइफ में हल्का फुल्का उथल पुथल हो सकता है। जिनके पहले से ही वैचारिक मतभेद चले आते हैं, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें शनि के दान करते रहना चाहिए। तो शुक्र आपकी पत्नी भी है। पुरुषों की कुंडली की खासकर बात करें, पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें। हल्का फुल्का, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है यहाँ पर फिर भी यू हैव टू बी वॉचफुल अबाउट योर वाइफ्स हेल्थ। ठीक है। इसके अलावा सूर्य दोस्तों रेवती नक्षत्र में भी होगा अगले महीने से, शुरुआत में 31 मार्च से। 31 मार्च से बुध के नक्षत्र में, बुध तो तृतीय भाव में, तो ये बहुत अच्छा योग है। बुध क्योंकि आपके कैरियर का मालिक है, सूर्य कैरियर के भाव को देखता है, 10th हाउस को देखता है। तो इस महीने के अंत तक कोई बड़ी अचीवमेंट कैरियर को लेकर आपको हो जाएगी, मिल जाएगी। कोई बड़ी दुविधा का अंत होगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है, कमीशन का कामकाज करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई भी टेक्निकल कार्य करते हैं, क्योंकि मंगल भी बुध के साथ हैं।
सूर्य का और सरकारी क्षेत्र से अगर कोई संबंध है तो बहुत अच्छा। और बुध जो हैं सप्तम भाव के भी मालिक हैं। सूर्य प्रभावित रहेंगे बुध से, और बुध सप्तमेश होकर तृतीय भाव में है। पार्टनरशिप से लाभ होता है। भागीदारी में कामकाज करने वालों के लिए बहुत अच्छा कोई व्यापारिक डील आपकी सिरे चढ़ती हुई नजर आती है। तो ढैया वगैरह इस अवधि में कोई जोश नहीं मारने वाला। वैसे भी गुरु मार्गी होकर ढैये के प्रभाव को नगण्य कर देते हैं। इसी तरह जिनकी 7.5 चला करती है, जिन राशियों की, उनके लिए भी गुरु बेहतर हो जाते हैं। 7.5 कोई नुकसान नहीं देने वाली इस अवधि में। ना ढैया आपको नुकसान देने वाला है, किसी तरह से नेगेटिव फल नहीं होगा, बल्कि आप जोश में रहेंगे। पॉजिटिविटी नजर आएगी आपको। मन के स्थान के ऊपर भाग्य स्थान का मालिक मित्र क्षेत्रीय सूर्य हो, उच्च के शुक्र के साथ हो, तो भौतिक पदार्थों की प्राप्त होती है। भाग्य के कारण, किस्मत के कारण व्यापार चलता है, क्योंकि बुध के नक्षत्र में होगा, रेवती नक्षत्र में 31 मार्च से। कमीशन का कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। ट्रेडिंग करते हैं, जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट में जिनके पैसे फंसे हुए हैं, किसी कारण से नुकसान हो गया, उसकी भरपाई 31 मार्च से कर सकते हैं। तो सूर्य दोस्तों आपका स्वाभिमान भी है। स्वाभिमान को कहीं ठेस ना लगे तो किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें, विचार करके बात करें। जो भी करें, जो भी इस अवधि में, क्योंकि अभी बुध अस्त चले आ रहे हैं, तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए 31 मार्च तक, जब तक सूर्य बुध के नक्षत्र में नहीं आते। अगले महीने कहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। मंगल भी क्योंकि निकल आएंगे, 2 अप्रैल से आगे आ जाएंगे, तो बुध को रिलीफ होगा, क्योंकि बुध वैसे भी राहु के साथ हैं। मंगल बुध योग और राहु और बुध योग, बुध का योग भी जड़ योग होता है। तो यहाँ पर डिसीजन बड़ा लेना है तो 2 अप्रैल से पहले मेरे हिसाब से व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर, कैरियर को लेकर, तो ये डिसीजन आपको 2 अप्रैल के पश्चात लें। कोई बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश ना करें। 2 अप्रैल तक रुकें, सोचें। हालांकि गुरु अच्छे हैं, चिंता की बात नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी हेस्ट डिसीजन, जिसकी संभावनाएं बनी हुई थी जब तक गुरु वक्री थे। अब दोस्तों मित्रों का साथ, गुरुजनों का साथ मिलेगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट और टीचर साबित होते हैं। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। सो बात की एक बात, आप चर्चा का विषय रहेंगे और आपके प्रतिद्वंदी आपके समक्ष अल्टीमेटली नतमस्तक होंगे। दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस विल हैपन। सो रिलैक्स, एंजॉय। इस तरह का पीरियड कभी कभार आता है दोस्तों। गुरु जैसा ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो तो लव लाइफ आपका बेहतर। अपने दाम्पत्य जीवन को एंजॉय करिए ना। अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं, यादगार पल देने वाला है। प्रीतम प्रेयसी के साथ आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान का मालिक शुक्र के साथ संबंध बनाया है। शुक्र क्या है? आपका प्यार मोहब्बत है। आपकी जिंदगी में रस भरने वाला है। किस्मत आपको जिंदगी के तरन्नुम वो पल देने वाली है जिसके लिए देवता भी इस धरती पर आना चाहते हैं। So you are going to be lucky in love matters as well. So anyways, आज चर्चा में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।